गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आप सभी लोगों का आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सुबह सुबह अपने किचन गार्डन से मैं यहाँ पे मूलियाँ तोड़ के लेके आई हूँ। इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ पराठे। और सुबह सुबह बहुत ही अच्छी बारिश लगी हुई है क्योंकि अम्बाला में बारिश का नामो निशान नहीं है, तो इसलिए हम लोग भाग आए हैं पहाड़ों की तरफ। तो यहाँ पे आके एकदम सरप्राइज़ हो गए हैं। मौसम इतना सुहावना हो रखा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो यहाँ मैंने बना दिए हैं गर्मा गर्म मूली के पराठे। और ये है बुरांस का जैम, जिसको रोडोडेंड्रॉन भी कहते हैं। तो ये वाला जैम मैं भी आज फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया, आजकल ही ये आया है नया नया मार्केट में। शायद अब यहाँ के लोग बुरांस का जैम भी बनाने लग गए हैं। पहले सिर्फ जूस निकालते थे, तो अब जैम भी बनाने लग गए हैं। तो यहाँ पे शिवांशु कभी बाहर फुदक रहा है और कभी अंदर। तो यहाँ पे मम्मी भी आ गई है खेत से, और मम्मी सुबह सुबह खेतों में गुड़ाई करने चली जाती है। आजकल पहाड़ों में गुड़ाई हो रही है, धान और साथ में झंगोरा हो गया और मक्की हो गया, सब चीज़ों की गुड़ाई होती है। तो यहाँ मम्मी सुबह उठ के पहले खेत में चली जाती है। तो तब तक मैंने यहाँ पे पराठे बना दिए हैं और सबसे पहले डिमरी जी को दे दिए क्योंकि उनको भूख लगी थी। तो ये है अचार, और ये भी घर का ही अचार है। तो यहाँ पे बैठ के गर्मा गर्म पराठे का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ शिवांशु कुछ तो अपनी खुरापाती कर रहा है, उससे ये खुल नहीं रहा है लेकिन खोलने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके हाथ से कोई चीज़ ना ली जाए तो ये नीचे फेंक देता है और फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट करके देखो मैं आ गई हूँ अपने छत पे। और ना शिवांशु ने एक शैम्पू का जो पैकेट था ना वो खोल दिया था, तो मैंने उसको ना अपने बालों में लगाया। और जब छत में गई ना ध्यान ही नहीं रहा कि बालों में तो शैम्पू लगा हुआ है। जैसे ही बारिश की बूंदें मेरे बालों में पड़ी ना, ये पूरा शैम्पू इस तरह का हो गया। इसके बाद चेंज करके मैं और डिमरी जी जा रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ बैल्कोनी से धृति हमको देख रही है, दोनों हाथों को गाल पे लगा के। हाथ में मैंने इनका एक शूज़ पकड़ा हुआ है, एक शूज़ गाड़ी में रह गया था, एक शूज़ हम घर लेके आए थे। तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं ऊपर सड़क पे। और यहाँ पे आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हो रखी है क्योंकि आजकल छुट्टियों में सब लोग गाँव आ रखे हैं। और मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना कि इसकी क्या ही बताऊँ मैं। बारिश अभी थम चुकी है लेकिन मौसम गर्म बिल्कुल भी नहीं है। मैंने फुल स्लीव इसलिए पहनी हुई है क्योंकि जौन सी लोकेशन पे हम जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं अपने घर से। और यहाँ पे भेड़ बकरियों ने हमारा रास्ता रोक लिया है। थोड़ी देर में रास्ता क्लियर हो गया और हम लोग चल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो मौसम आप लोग देख सकते हो कितना मस्त मौसम हो रखा है, कितना अमेजिंग मौसम हो रखा है। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं चोपता में। और यहाँ से हमने हमारे रिलेटिव्स को भी उठाया है। और उठाया मतलब किडनैप नहीं किया है। हम लोगों की 2 गाड़ियाँ हो गई थी, तो हमने अपनी एर्टिगा को वहीं पे पार्क किया और दूसरी वाली कार में हम लोग निकल पड़े हैं आगे। और हम ना टोटल हो गए थे 5 से 6 बंदे हो गए थे। हमें पहले नहीं पता था कि वहाँ से मतलब दीदी और भी आ रहे हैं। मेरी जो सिस्टर है उनकी जेठानी और जेठ वो भी आ रहे हैं, नहीं तो हम अपने बच्चों को भी ले आते। और धृति और शिवांशु घर पे ही हैं। तो अब हम लोग चल पड़े हैं। और यहाँ डिमरी जी इस बार ड्राइव नहीं कर रहे हैं, पीछे हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये मेरी दीदी की जेठानी है और ये उनका बेटा है और ये मैं हूँ, ये है डिमरी जी। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं कनक चौरी पे। अब मैं आप लोग को बता दूँ, आज हम लोग जा रहे हैं शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय भगवान जी के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड में जो क्रौंच पर्वत है वहाँ पे। और वहाँ पे इनका बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर बना हुआ है, तो इसलिए हम सब लोग यहाँ पे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। आजकल यहाँ पे यज्ञ हो रहा है और कल यहाँ पे जल यात्रा होने वाली है। तो जल यात्रा के ठीक एक दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना मिले हमें। और यहाँ डिमरी जी और जीजा जी आगे गए हैं गाड़ी पार्क करने के लिए, लेकिन मैं उनको ढूंढते ढूंढते जा रही हूँ लेकिन मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर ऊपर पहुँच रहे हैं ना, वैसे वैसे मौसम ऐसे लग रहा है जैसे अब भी क्या तब भी क्या बारिश आ जाएगी। तो हम लोग इस तरफ से आए हैं और सड़क ना कहीं दिख भी नहीं रही है, पता नहीं हम कहाँ से निकल के आ गए। सीधे सामने ही दिख रही है कि हाँ हम यहाँ से आए हैं। और जैसे जैसे हम पहाड़ पे ऊपर ट्रैक करेंगे ना, वैसे वैसे ये धुंध बढ़ती जाएगी। तो मैं यहाँ दीदी को सारे मार्केट में ढूंढ रही थी और ये ना यहाँ पार्किंग में खड़े हैं। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहे हैं और अब हम लोग यहाँ से ऊपर पैदल जाने वाले हैं। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, मतलब बहुत ही अमेजिंग मौसम हो रखा है। आपको वीडियो में देख के समझ आ रहा होगा।
इसी के साथ साथ अभी सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर ही हम लोग चढ़ पाए होंगे। तो यहाँ पे हमें दिखी है ये रेड बेरी बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे गढ़वाल में इसको काली हिसूल बोलते हैं। और कुछ तो पकी हुई हैं लेकिन कुछ अभी कच्ची हैं और इसके कांटे थोड़े थोड़े मेरे हाथों में भी लग गए। लेकिन जो यहाँ पे पकी हुई हिसूल थी ना, मैं तो हिसूल ही बोलती हूँ इनको, वो मैंने निकाली और थोड़ा सा अपने हाथ से जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया ना, तो कुछ रेड रेड सा इस पर जूस निकला। तो फिर मैंने बहुत सारी इकट्ठा करी हुई है। और आगे जो मेरे से आगे चले गए हैं ना, डिमरी जी चले गए हैं, दीदी चले गए हैं, जीजा जी चले गए हैं दोनों, उनके लिए मैं यहाँ पे हाथ में इकट्ठा करके लेके जा रही हूँ। वो लोग आगे पहुँच गया लेकिन मैं अब दौड़ के जाने वाली हूँ और उन लोगों को ये खिलाने वाली हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के डस्टबिन भी बने हुए हैं और बहुत क्यूट से डस्टबिन बने हुए हैं। और ये है चूड़ियाँ वगैरह, बिंदी, मतलब श्रृंगार का सामान है। कहते हैं यहाँ पहाड़ों पे ना एड़ी आचड़ी रहती हैं जो कि इनके लिए ये बिंदी, सिंदूर, काजल, जो भी मेकअप प्रोडक्ट होते हैं वो लेके जाने होते हैं। हर लोग लेके जाते हैं, हर बार लेके जाते हैं। मैं पिछली बार जब भी आई हूँ मैं लेके आई हूँ और इस बार भी मैं आई हूँ तो मैं इस बार भी लेके आई हुई हूँ। असली चढ़ाई अब यहाँ से शुरू होती है, लेकिन हमें ऐसे लग रहा था कि जल यात्रा कल है तो आज यहाँ पे भीड़ थोड़ा कम होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। कुछ लोग तो हमसे पहले दर्शन करके भी आ गए हैं, मतलब कुछ लोग नीचे आ रहे हैं और कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं। बस बारिश हमारा साथ दे दे, बारिश ना आए, मौसम हमारा साथ दे दे, बस यही हम लोग प्रे करते जा रहे थे। क्योंकि अगर भीग गए ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है। और इस टाइम ना डिमरी जी का कोई अता पता नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। इतनी जल्दी जल्दी, इतनी फास्ट वो चल रहे थे, कहीं दिख ही नहीं रहे थे। और आगे आगे जैसे हम लोग आगे आगे जा रहे थे, मंदिर के पास पास आ रहे थे, वैसे वैसे हमें यहाँ पे दुकानें वगैरह लगी हुई मिल रही थी। क्योंकि आजकल यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है यज्ञ हो रहा है और जल यात्रा होने वाली है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दुकानें वगैरह लगी हुई थी। कॉस्मेटिक की भी थी, कपड़ों की भी थी, खाने पीने की चीज़ें भी थी। कुछ लोग दुकानें लगा के बैठ गए हैं और कुछ लोग अब तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम लोग फटाफट से चलते हैं ऊपर। तो जैसे जैसे मंदिर के पास आ रहे हैं ना, वैसे वैसे दुकानें और बढ़ रही हैं, वैसे वैसे भीड़ और बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे डिमरी जी ने एक छोटे से कीड़े को अपने पैरों के सामने ऐसे खड़ा करा हुआ है। कहते हैं ये देख, अभी अपने दांत मारने के लिए एकदम तैयार बैठा हुआ है, देखना मेरी बोतल को कैसे होल्ड करेगा। तो मैं इनको ही देखे जा रही थी, थोड़ा मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया, फिर इन्होंने इसको साइड करके आगे बढ़ने लग गए थे। तो यहाँ पे कुछ लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और यहाँ पे थोड़ा सा महंगा मिलता है सामान, मतलब मार्केट से, क्योंकि लोग ऊपर लेके आते हैं, खच्चरों का भाड़ा देना होता है, खुद भी लेके आते हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ये 10-20 रुपये ऊपर ले लेते हैं, लेकिन खाना बहुत ही टेस्टी मिलता है। अभी हम लोग मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं और जैसे जैसे चढ़ाई चढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे धूप भी बढ़ रही है। वैसे गर्मी तो नहीं लग रही है, लेकिन थकान ज़रूर लग रही है। कुछ लोग तो पैदल जा रहे हैं, लेकिन इक्के दुक्के लोग आपको यहाँ पे डंडियों पे जाते हुए दिखेंगे। यहाँ की एक खासियत और है, यहाँ पे घोड़े खच्चरों में आपको बहुत कम लोग जाते दिखेंगे। आसानी से कोई भी बंदा यहाँ पे जा सकता है, दर्शन कर सकता है। देखने में तो ऐसे लगता है कि चढ़ाई पे है, लेकिन नहीं, बहुत आराम से आप लोग यहाँ से ऊपर जा सकते हो और दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पे फिर से डिमरी जी का कोई अता पता नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। तो गाइज़ अब बारी आती है जो भी पूजा का सामान, श्रृंगार का सामान हम लोग लेके आए हैं उसको चढ़ाने की। और मैं ना यहाँ पे शूज़ रिमूव करना भूल गई थी। बाद में जब मैंने वीडियो में देखा ना, तो मुझे तब जाके मुझे ध्यान आया, हाँ मुझे शूज़ वगैरह रिमूव करने चाहिए थे। तो हमसे पहले भी काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे चुनरी चढ़ा रखी है। छोटी छोटी चुनरियाँ होती हैं, ऐसे पेड़ों पर बांधनी होती हैं, बिंदी के पत्ते होते हैं, साथ में चूड़ियाँ, जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो यहाँ पर रखना होता है। वो सामान हम लोग ऊपर मंदिर में नहीं लेके जा सकते हैं, वो
यहीं रास्ते में ही हमें रखना होता है। जो वन देवियाँ होती हैं ये उनके लिए होता है। तो उसके बाद दीदी भी जाते हैं, वो भी यहाँ पे अपने चुनरी जो लेके आए हुए थे वो भी यहाँ पे रख देते हैं। फिर उसके बाद हम ऊपर ऊपर जैसे चलते हैं, यहाँ पे हमें हनुमान जी की काफ़ी भव्य मूर्ति देखने को मिलती है और लोग इसके साथ ना फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। और अब हम लोग मंदिर के बिल्कुल पास में हैं। आप लोग देख सकते हो सामने ही बहुत सारी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और यहाँ से नीचे इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से पाइप वगैरह लगा रखे हैं लोहे के। और यहाँ से नीचे बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं। आज मौसम थोड़ा सा ख़राब है इसलिए बहुत ज़्यादा धुंध है, इस वजह से नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब वेदर बिल्कुल क्लियर होता है ना तो फिर सब कुछ एकदम क्लीन दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमारे पहाड़ी वाद्य यंत्र जिसको ढोल और दमाऊ कहते हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए थे। इनको भी इनकी मतलब दक्षिणा देनी होती है और सब लोग ऊपर नीचे जाते टाइम अपनी यथाशक्ति इनको दक्षिणा दे रहे थे। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं ऊपर और इस टाइम मैं सबसे पहले मंदिर में पहुंची हूँ। हाँ, जब हम लोग गाड़ी से उतरे थे तो सबसे पहले डिमरी जी फास्ट चल रहे थे और जब मंदिर में जाने की बारी आई ना तो सबसे पहले मैं गई हूँ हम सब में से, क्योंकि मैं पहले तो स्लो चल रही थी। लेकिन जैसे मुझे लगा कि हाँ अब मंदिर पास आने वाला है तो फिर मैंने अपनी स्पीड पकड़ ली थी। तो सबसे पहले मैं जाके पहुँची हूँ और मैंने यहाँ का व्यू कैप्चर किया। ऊपर से साइड में इधर उधर देखने में जो सुकून मिलता है ना वो मतलब नेक्स्ट लेवल को होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं टीका लगवा रही थी और ये जो टीका लगा रहे हैं ना छोटे छोटे बच्चे, ये आसपास के जो गांव हैं उन्हीं गांव के लड़के हैं। आजकल छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो इनकी ड्यूटी लगी हुई है। मंदिर में जो भी आएंगे उनको इन्होंने टीका लगाना है। तो मैंने कुछ इस तरह के यहाँ पे टीका लगवाया है। और इस टीके में हल्दी होती है, साथ में चंदन होता है और चावल होते हैं जिनको गीला करके माथे पे कुछ इस तरह का लगाते हैं। और जो भी यहाँ पे मंदिर में आया है ना सबके माथे पे हमने इसी तरह का टीका देखा है। और इन लोगों के हाथ भी आप देख सकते हो पूरे टीके से भरे हुए हैं। कहते हैं कि कार्तिकेय भगवान जी और गणेश भगवान जी को जब भोलेनाथ और माता पार्वती ने काम सौंपा था कि तुमने सबसे पहले पृथ्वी के चक्कर लगाने हैं और जो दोनों में से पहले चक्कर लगा के आएगा उसका विवाह हम पहले करेंगे। लेकिन गणेश महाराज जी हमारे नटखट हैं, सब लोग जानते हैं। उन्होंने माता पार्वती और भोलेनाथ जी के ही चक्कर लगा दिए थे और कहा कि मेरे लिए पूरी दुनिया तो माता पिता ही हैं, माता पिता से बड़ा और कौन हो सकता है। तो उनकी शादी पहले कर दी गई थी, उनका विवाह पहले कर दिया गया था। इस बात से गुस्सा होके, इस बात से रूठ के भगवान कार्तिकेय जी यहाँ पे आके विराजमान हो जाते हैं और यहाँ पे इनकी अस्थियों की पूजा की जाती है। तब से लेके आज तक ये उत्तराखंड में क्रौंच पर्वत पे भगवान कार्तिकेय जी का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे सब लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। श्रद्धालुओं की इच्छाएं पूरी होती हैं और मैं भी जब भी गढ़वाल आती हूँ यहाँ पे एक चक्कर ज़रूर आती हूँ। तो आजकल यहाँ पे यज्ञ हो रहा है इसलिए यहाँ पे टेंट वगैरह लगाया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करते वक्त आपको फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ करने के लिए अलाउ नहीं है। आपको फ़ोन ऑफ़ करना पड़ेगा। दर्शन वगैरह करके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके हम लोग आ गए हैं वापस। जिस वक्त हमने दर्शन किए थे उस वक्त फ़ोन काफ़ी दूर रखा हुआ था, इसलिए फ़ोटो वगैरह हम नहीं ले पाए, वीडियोज़ वगैरह नहीं ले पाए। अभी हम सब लोग जा रहे हैं दर्शन करने के बाद वापस और अब हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। मतलब कि थोड़ा सा हमें भूख लग गई है, अब हम लोग कुछ ना कुछ खाने के लिए जाने वाले हैं। और मंदिर के आसपास और नीचे आते वक्त ना दोनों साइड हमें बहुत गहरी गहरी खाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पे डिमी जी लेके आए हैं गर्मा गर्म जलेबी और सबको बोल रहे हैं कि जलेबी खा लो, बहुत टेस्टी हो रही है। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा जलेबी खाई यहाँ पे क्योंकि जलेबी वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे नूडल बनवाए थे और सब ने नूडल खाई। लेकिन जो दूसरे वाले जीजा जी हैं उन्होंने ब्रेड पकौड़ा खाया था। ये हैं हमारे जीजा जी, मैं जीजा जी भी बोलती हूँ, इन्होंने मुझे चाची भी बोलना है और भाभी भी बोलना है और मैंने इनको जीजा जी भी बोलना है। इनके साथ 3 रिश्ते हैं, वो मैं कभी किसी और दिन एक्सप्लेन करूँगी। तो हम लोग यहाँ पे नूडल खा रहे हैं और दूसरे जीजा जी हमारी वीडियो बना रहे हैं। तो उसके बाद 2 छोटे छोटे से क्यूट से हमने यहाँ पे टॉय देखे। तो मैं सोची हूँ धृति और शिवांशु के लिए ले चलूँ। पहले हम लोग एक ले जा रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं, दोनों के दोनों बहुत लड़ेंगे, इसलिए हम लोगों ने दोनों ले लिए। पहले उन्होंने 80 का एक बताया लेकिन थोड़ी सी बार्गेनिंग के बाद ये 50 पे आ गए।
तो उसके बाद वापसी में हम लोग गए सेल्फी पॉइंट पे, कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करे। उसके बाद फटाफट घर के लिए आ गए थे। ऊपर नेटवर्क नहीं होते हैं। नीचे आके जैसे ही मैंने मम्मी को कॉल करी तो मम्मी कहती है शिवांशु मम्मा मम्मा बोल रहा है, इससे आगे कुछ नहीं बोल रहा है। तो मैं समझ गई थी हाँ उसको मेरी याद आ रही है। तो फटाफट इन पहाड़ों से होते हुए हम लोग आ गए थे वापस घर पे। तो यहाँ पे मम्मी बीन्स काट रही है, रात के लिए सब्जी की तैयारी कर रही है। और मेरा शिवांशु टॉय देख के बिल्कुल खुश हो गया है, और उससे ज़्यादा खुशी तो धृति को हो रही है। तो मम्मी यहाँ पे सब्जियाँ काट रही है और शिवांशु इधर उधर फेंक रहा था। फिर मैं यहाँ पे बच्चों के लिए लेके आई हूँ नूडल। तो दोनों ने नूडल ख़त्म कर लिए हैं, तो घर पे आ गए हैं। छत में आ गई हूँ, धृति अपना टॉय लेके। अब जब तक ये ख़राब नहीं हुआ, टूटा नहीं, तब तक ये इसको लेके घूमने वाली है। और बस वही शिवांशु के पीछे पीछे मैं आपको कह रही है मैं माँ आपको मैं धृति दिखाऊं। चलो। तो यहाँ चाय मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ब्राउन वाली। और अभी ना धूप आ रही है। और इसकी नानी ने आज इसका नाम रखा है धृति। ये वाली जो गाय है ना, ये ब्राउन वाली है, इसका नाम धृति रखा हुआ है। इतनी बड़ी हो गई है ये। तो गाइस ये इतनी बड़ी हो गई है गाय। तो इसी के साथ साथ यहाँ रात के खाने की तैयारी हो गई है। यहाँ मैंने सब्जी बना दी है और आटा लगा दिया है। बस जैसे ही भूख लगेगी सब लोगों के लिए 2-2 फुलके बनाने हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे।